जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे छठ पूजा स्पेशल ट्रेडिशनल ठेकुआ की रेसिपी, जो ना सख्त होंगे, ना तेल सोखेंगे, ना ही मुलायम पड़ेंगे। इस बार आपके छठ पूजा में विशेष ठेकुआ एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। शुद्धता से ठेकुआ को बनाया जाता है छठ पूजा में। इसको किस प्रकार से पूजा के लिए बनाया जाता है, पूरी रेसिपी बताने वाली हूँ। मेरा खुद का जो मायका है वो बिहार में है, और अपने माँ से ही सीखी हूँ कि किस प्रकार ठेकुआ को बनाया जाता है और किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन लिए हैं, इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे। वजन से हमारा 250 ग्राम चीनी है। इसे हम अच्छे तरीके से घुलने देने देंगे, यानी मेल्ट होने तक इसे हमें पकाना है। चीनी डालने के बाद जैसे ही उबाल आ जाए और चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाए, गैस को ऑफ कर देना है। इसके हमें चाशनी बना के नहीं तैयार करना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे चीनी एकदम मेल्ट हो गई है, और एक बॉयल आने तक ही इसे हमें पकाना है, यानी इसे अच्छे तरीके से चीनी को मेल्ट कर लेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए हमारा चीनी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। गैस को ऑफ करके इसे गैस चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो ज़्यादा देर तक इसे नहीं पकाइएगा। अगर इसका चाशनी बना देंगे एक तार वाली, तो फिर आपका जो ठेकुआ बनेगा एकदम सख्त बनेगा। तो इस तरीके से चीनी मेल्ट हो चुका है। इसे हम साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए, और आटा लगा लेते हैं। तो एक बर्तन में हम गेहूं का आटा लेंगे। ठेकुआ जो है गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। आप चाहे तो मैदा वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसे हम एकदम शुद्ध तरीके से बनाएंगे, जिस तरीके से हमारे बिहार यूपी में बनते हैं। तो इस तरीके से गेहूं का आटा ले लेंगे। आटे को हमने अच्छे तरीके से छान लिया था। छानने के बाद अब हम इसमें घी डालेंगे। 1 कटोरी हमने घी लिया है, और आप इसे एक साथ घी को नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए घी को डालेंगे और अच्छे तरीके से मोयन को हम तैयार करेंगे आटे के साथ में। तो घी को एक साथ नहीं डालेंगे, 1 से 2 बार में करके ही डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि इसमें घी भी बहुत ही अंदाज से डालना पड़ता है। अगर ज़्यादा घी हो जाता है ना, तो ठेकुआ टूटने लगता है तेल में जाने के बाद। अगर कम हो जाता है तो ठेकुआ जो है एकदम सख्त पड़ जाते हैं। इसलिए इसे एकदम अच्छे तरीके से मोयन को तैयार करना रहता है। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी। इससे हमारा एकदम ठेकुआ जो है क्रिस्पी खास्ता सा बनकर तैयार होगा। तो गेहूं के आटे के साथ में हमने 2 चम्मच सूजी डाल दिए हैं। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपका ठेकुआ जो है बनकर तैयार होगा। और गेहूं के आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, या फिर दोनों को हाफ हाफ कर सकते हैं। हम बाकी जो घी बचा है उसे भी डाल ले रहे हैं और मिक्स करते जाएंगे। इतना घी डालना है कि मुट्ठी से बांधे तो ये लड्डू बंध जाए, और एकदम अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे पूरे 5 से 7 मिनट तक, ताकि आटे के साथ में अच्छे से घी को मिक्स होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोनों हाथ से हम अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे पूरे 5 से 7 मिनट तक, ताकि घी और आटा एक साथ एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो। ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हर कोई इसे नहीं बना पाता है। बहुत सावधानी से इसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से हाथ में बांधे तो एकदम लड्डू की तरह बन जा रहा है। आप देख सकते हैं इसे खोलेंगे तो खुल जाए, बस इतना ही मोयन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे बनाना बहुत आसान होगा अगर आप एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। तो एकदम अच्छे तरीके से हमने मोयन तैयार कर लिया है आटे के साथ में मिक्स करके। अब हम इसमें डालेंगे नारियल। तो सूखा जो गरी आता है ना नारियल, इसे अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिए हैं। कटोरी से आधा कटोरी लेंगे। इससे ठेकुआ का जो टेस्ट है बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आप चाहे तो छोटे छोटे पीसेस में इसे बारीक रफली चॉप कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए। सूखा नारियल हम इसे डाल देंगे कटोरी से आधी कटोरी। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। साथ में हम आधी चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसे डाल के बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से आएगा, साथ में फायदेमंद भी है। 1/4 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाला है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी हमने मेल्ट कर लिया है, लेकिन हमने 2 चम्मच ऊपर से चीनी डाला। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इसे डालने से एकदम क्रिस्पी खास्ता सा आपका ठेकुआ बनकर तैयार होगा। अक्सर आप भी खाए होंगे ठेकुआ, तो ज़रूर पता होगा, जब भी ठेकुआ खाते होंगे तो उसमें चीनी ज़रूर दिखता होगा एक एक कहीं कहीं। इससे क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। तो चीनी हमने मेल्ट कर लिया, और 2 चम्मच चीनी ऊपर से डाले हैं। इससे एकदम परफेक्ट तरीके से आपका ठेकुआ जो है बनकर तैयार होगा। एक बार फिर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया सारे सामग्री डालने के बाद। अब हम क्या करेंगे, मेल्ट किए हुए चीनी को अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद इसमें डाल देंगे। तो जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं ये ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चीनी का पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। 2 से 3 बार में पानी को डालेंगे, क्योंकि हमें इसका आटा को एकदम सख्त रखना है, एकदम सॉफ्ट नहीं रखना है, इसलिए एक साथ हम नहीं डाले हैं। थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो एक साथ पानी को नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए, क्योंकि हमें एकदम सख्त आटे को लगाना है। तो हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको डो की तरह हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल इसे समेटते हुए अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि ये एकदम अच्छे तरीके से खास्ता सा क्रिस्पी सा हमारा ठेकुआ जो है बनकर तैयार हो। तो दोनों हाथों के सहारे से हम इसे कर रहे हैं, ताकि एकदम परफेक्ट
तरीके से मिक्स हो जाए, कोई भी दिक्कत ना आए जब हम बनाएं। तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हाथों से मसलते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बाकी का जो चीनी का पानी बचा है इसे भी डाल देंगे। एक साथ हम सारे चीनी पानी को डाल दिए हैं, तो जितना हमने लिया था ना पूरा का पूरा लग गया है और ऊपर से हमें अब आगे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा सा ड्राई है, आपका कम पड़ गया है या फिर आटे में आपका नहीं ठीक से आया है, तो 1-2 चम्मच और आप बढ़ा सकते हैं। वैसे एकदम जितना हम अंदाज बताए हैं ना 500 ग्राम आटे में, इस तरीके से आप सारे सामग्री को डाल के बनाएंगे ना, एकदम परफेक्ट तरीके से आपका ठेकुआ बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं आटे को एकदम हाथों से इकट्ठा करते जा रहे हैं। इसे पंच मार के एकदम समेटना नहीं है, बस आटे को मसलते हुए जोड़ना रहता है। एकदम इसे अच्छे तरीके से गूंथिएगा नहीं तो फिर ये खास्ता क्रिस्पी सा बनकर तैयार नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे तरीके से एकदम सख्त सा हम आटे को लगाए हैं हाथों से मसलते हुए। तो इसे हमें रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे बनाइए और फटाफट से आप ठेकुआ को बना सकते हैं। तो चलिए इसी थाली में हम बना लेते हैं, अलग से हम बर्तन नहीं करेंगे। तो साइड में कर ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाएंगे और इसे मुट्ठी में बांधते हुए एकदम मुठिया की तरह बनाएंगे, यानी लंबे शेप में इसे कर लेंगे। आप गोल शेप में इसे बना सकते हैं, लेकिन आज जो मैं ठेकुआ बनाया है एकदम लंबे शेप में इसे बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से पहले थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाते हुए सारे आटे को मुठिया बना के तैयार कर लेंगे। यानी तो अगर ज़्यादा ठेकुआ बना रहे हैं तो आप 2 लोगों की सहायता ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से दोनों हाथ से आप फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से पहले सारे लोई को इस तरीके से मुठियों की तरह बना के हम तैयार कर ले रहे हैं। गोल शेप में बनाना है तो आप गोल गोल बना के तैयार कर लीजिएगा नींबू के आकार में, या फिर इस तरीके से लंबे शेप में बनाएंगे तो मुट्ठी में बांधते हुए इस तरीके से मुठिया की तरह बना लीजिए। तो सारे आटे को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारा लोई जो है बनकर तैयार हो गया है। तो आज जो मैं ठेकुआ बना रही हूँ बिना सांचे के बना के तैयार कर रही हूँ। कितनी आसानी से बिना सांचे के बनाया जाता है इसे मैं दिखा रही हूँ कि बिना सांचे के भी बना के हम ठेकुआ को तैयार कर सकते हैं। तो एक एक मुठिया जो लोई हम बना के तैयार किए हैं उसे रखेंगे और हाथों से अच्छे तरीके से दबा लेंगे। तो इस तरीके से हाथों को प्रेस करते हुए एकदम से इसे हम दबा लेंगे। इसे ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे ना ही ज़्यादा पतला रखेंगे। इस तरीके से लंबे शेप वाला हम ठेकुआ बना रहे हैं। आप चाहे तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं और डिजाइन अपने अनुसार इसे रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चाकू लेंगे, इसके पीछे वाले पार्ट से इस तरीके से बीच से लाइनिंग बना लेंगे और फिर इस तरीके से एकदम लाइनिंग पतले पतले शेप में इस तरीके से कट कर लेंगे, जिससे दिखने में एकदम पत्ते की तरह दिखेगा, लिप्स की तरह। यानी इसे इस तरीके से आप हम बना रहे हैं। आप अपने अनुसार इसमें डिज़ाइन डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे डिज़ाइन उस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ही पसंद आता है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसलिए मैं आपको भी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, गोल शेप में बना लीजिए और डिज़ाइन अपने अनुसार रख सकते हैं। तो लीजिए एक ठेकुआ हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से एक और बना के दिखा रहे हैं और एक एक करते हुए सारे ठेकुओं को मुझे इसी तरीके से बनाना है। तो हाथों से अच्छे तरीके से दबा लेंगे और किनारे किनारे से चिकना कर लेंगे। इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से दबा के हम चिपटा कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ना ही मोटा ना ही ज़्यादा पतला रखे हैं। फिर बीच से लाइनिंग करना है और किनारे किनारे से पतले पतले शेप में इसे इस तरीके से चाकू के पीछे वाले पार्ट से कट कर लीजिएगा। एकदम दिखने में पत्ते की तरह दिखता है और बहुत ही सुंदर ये दिखने में लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप फटाफट से इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा ठेकुआ भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिखने में लग रहा है। बिना सांचे का ठेकुआ आपका बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे सांचा जो है बिल्कुल मार्केट में आसानी तरीके से मिल जाता है। आप चाहे तो सांचे से बनाएं या फिर इस तरीके से अपने घर में बना के ठेकुआ को तैयार कर सकते हैं बिना सांचे का। तो एक एक करते हुए सारे ठेकुओं को हमने बना लिया है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से बनकर तैयार हुआ, एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। तो इस तरीके से आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हमारा ठेकुआ जो है एक एक करते हुए सारा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कहीं से टूटा फूटा नहीं है और एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो लीजिए ठेकुआ जो है बनकर तैयार हो गया है, बस अब हमें इसे फ्राई कर लेना होगा। तो इसे तलने के लिए हमने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिए थे ताकि हमें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो इस तरीके से चलिए इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे तलने के लिए हमने कढ़ाई में घी को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो तेल में भी इसे तल सकते हैं या फिर इसे घी में ही बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए आँच का फ्लेम एकदम मीडियम कर लेंगे और घी जैसे ही गर्म हो जाए आँच का फ्लेम एकदम मीडियम ही कीजिएगा। और साथ में इसमें हम एक साथ 4 से 5 ठेकुओं को उठाएंगे और एक एक करते हुए डालेंगे। आपके कढ़ाई में जितना है उतना डालिएगा, एक साथ वैसे ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तलने वक्त और टूटने का डर भी रहता है। इसलिए कढ़ाई में 4 से 5 पीसेस ही हम डाले हैं। वैसे आपके कढ़ाई में जितना है उतना डाल के इसे तल सकते हैं और इसे मीडियम हाई फ्लेम पे अलटते पलटते एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे पकाना रहता है और इसे तलने में पूरे 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। तो एक
एक एक करते हुए सारे ठेकुए को निकाल लेंगे घी से ड्रेन करते हुए, और हमारा ठेकुआ बनकर तैयार हो जाएगा इसी तरीके से। तो एक साथ नहीं डालिएगा कढ़ाई में, एक साथ 4 से 5 पीसेस को डालिएगा और अलटते पलटते इसे अच्छे तरीके से पका लीजिएगा। और ध्यान रहे इसे एकदम स्लो फ्लेम पे नहीं रखिएगा, अगर स्लो फ्लेम पे रखेंगे तो आपका ठेकुआ टूटने लगेगा, और हाई फ्लेम पे रखेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाया जाता है। तो एक साथ हम 4 से 5 पीसेस को डालते हुए इसे अलटते पलटते अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, और इसे बहुत ही हल्के हाथ से चलाइएगा, यानी पलटी कीजिएगा नहीं तो फिर ये टूटने लगता है। बहुत ही सावधानी से तलना पड़ता है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सा रहता है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसे तल लीजिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा ना ही स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे ही ठेकुआ को तलिएगा। तो एकदम गोल्डन कलर आने तक इसे अलटते पलटते चारों तरफ से अच्छे से सेकना रहता है, ताकि एक कलर में आपका ठेकुआ बनकर तैयार हो। अगर इसे अच्छे तरीके से अलटते पलटते नहीं सेकेंगे तो फिर कहीं से कच्चा रह जाएगा और कहीं पक जाएगा, यानी जल जाएगा, और कहीं से एकदम ही कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसे बराबर से सेकना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसका एक एक स्टेप अगर आप ध्यान से करेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आपका ठेकुआ बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए, सारे ठेकुए को हमने अच्छे तरीके से तल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और एकदम क्रिस्पी खास्ता सा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार इस तरीके से बना लेंगे ना तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। हमारे बिहार यूपी में छठ पूजा में इसे विशेष करके छठ पूजा का प्रसाद में बनाया जाता है और हर घर में बनाई जाती है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी है बिहार यूपी के, एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ कि कितना खास्ता क्रिस्पी सा ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे ना तो बिना छठ पूजा के भी बार बार बना कर पसंद करेंगे खाना इसे, और बड़े तो क्या बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाते हैं, इतना ये स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो बिस्किट की जगह अपने घर में इसे बना के और इसे स्टोर करके महीनों तक खा सकते हैं। काफ़ी दिनों तक इसे स्टोर भी किया जा सकता है। एयरटाइट डब्बे में भर लीजिए और इसे बिस्किट की जगह अपने बच्चों को घर पे बनी हुई ठेकुआ खिला सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।